अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था ब्लड क्लॉटिंग तक हम लोग देख चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, हृदय। ओके, ठीक है ना, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, ठीक है। हम लोग एक्चुअल में बात करें किसकी, ह्यूमन की बात कर रहे थे। ह्यूमन में कितना होता है, 4 चैम्बर्ड क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, जो कि क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में, कुछ कुछ गुलाबी कलर का, ठीक है, और मस्कुलर होता है, ठीक है। पहली बात कह सकते हैं किससे विकसित होगा, भ्रूण में 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है ना। भ्रूण की जो मीजोडर्म होती है उससे क्या बनता है, हृदय का निर्माण होता है। भ्रूण के मीजोडर्म से विकसित, ठीक है ना, 4 कोशीय 4 चैम्बर्ड, ठीक है ना, और त्रिभुजाकार गुलाबी रंग का तथा मस्कुलर अंग है, ठीक है ना, मस्कुलर अंग होता है। इसके यदि बात की जाए इसके वजन की, तो लगभग एक वयस्क मनुष्य में यदि बात की जाती है तो 300 ग्राम क्या हो जाता है, इसका वजन पाया जाता है। वजन 300 ग्राम किसमें, वयस्क मनुष्य में, ठीक है ना। वयस्क मनुष्य में क्या पाया जाएगा, 300 ग्राम इसका वजन पाया जाए, ठीक है ना। अब यदि एक थोड़ा सा हम रफली डायग्राम बनाएं, इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर की यदि बात की जाए, मैं थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को देखते हुए हम लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको डॉटेड की जगह इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। ये आवरण क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियम आवरण कहलाता है। और ये जो पेरिकार्डियम आवरण है और जो हृदय की सतह है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, एक पारदर्शी फ्लूइड पाया जाता है, तरल द्रव्य, पारदर्शी तरल द्रव्य पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसको नम बनाए रख, हृदय को नम बनाए रखता है तथा साथ ही साथ की सुरक्षा करने का भी कार्य करता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है ना, पेरिकार्डियम
फ्लूइड, इसके लिए हमने क्या बोला है, इसको लिख देते हैं। हृदय के ऊपर पेरिकार्डियम आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, पाया जाता है, जिसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम द्रव्य भरा रहता है, जो कि हृदय को नम व सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ओके, अब यदि इसका एक बार डायग्राम जो बनाया है हमने, इसके नाम लिख लिए एक बार, ठीक है ना। ये रीज़न हो जाएंगे आपके राइट वेंट्रिकल के, क्योंकि है ना हमने देखा इसमें 4 कोशिकाएं हैं, 2 क्या होंगे, ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे, 2 ऑरिकल होंगे और 2 आलिंद होंगे और 2 निलय पाए जाएंगे। हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ठीक है ना। ये हो जाएंगी आपकी एरोटिक आर्च, ये हो जाएगी आपकी पल्मोनरी वेन, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल। ओके, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, एक नॉर्मल डायग्राम बन जाता है। फिर हार्ट का, इसका हार्ट का एक नॉर्मल डायग्राम बन जाता है। यदि इसकी भारी संरचना की बात की जाए, हृदय की भारी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके। जो हमने पहली बात की, क्या होगा, 4 कोशिका पाया जाता है, ठीक है ना, जिसके आगे के जो चौड़े भाग होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 आलिंद होते हैं, तथा पीछे के भाग में, ऊपर वाले भाग में हमने बोला है ऑरिकल, ऑरिकल, नीचे वाला जो भाग है, पीछे वाला जो भाग है, इसमें क्या बोला है, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल, 2 क्या पाए जाएंगे, निलय पाए जाएंगे, ठीक है ना, निलय पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। स्तनियों का हृदय, स्तनियों का हृदय 4 कक्षीय, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है, जिसमें आगे की ओर 2 आलिंद व पीछे की ओर 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। पीछे की ओर क्या पाए जाएंगे, 2 निलय पाए जाएंगे, ओके। आगे के जो दोनों आलिंद है, ठीक है ना, इसमें से क्या निकलती है, 2 महाशिरा और पीछे 2 अग्र महाशिरा
और 2 पश्चिम महाशिरा निकलती है, ठीक है ना। जो महाशिरा होती है वेना केव होती है, शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दाहिने आलिंद से 2 अग्र महाशिराएं एवं एक पश्चिम महाशिरा निकलती है जो कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लेकर आती है, ठीक है ना। हृदय में क्या करेगी, लेकर आती है, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं हम लोग जो बायां आलिंद होता है, इसमें क्या होता है, पल्मोनरी शिराएं क्या आती है, शुद्ध रुधिर को लेकर आती है, ठीक है ना। इसी प्रकार बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिराओं द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाया जाता है, हृदय में लाया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, यहाँ पे शुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाएगा, ओके। जहाँ से क्या किया जाता है, इसको दाहिने नीला से निकालकर, कहाँ से, दाहिने नीला से निकालकर पूरे के पूरे शरीर में क्या किया जाता है, इसको पंप किया जाता है। जहाँ से क्या किया जाएगा, इसे रक्त शरीर में पंप किया जाएगा, जहाँ से निलय द्वारा इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पंप किया जाता है, ठीक है ना। जहाँ से क्या किया जाएगा, इसे विभिन्न भागों तक पंप किया जाएगा। उसके बाद में आती है हृदय की आंतरिक संरचना। सेकंड नंबर पे आता है हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हम क्या बात कर सकते थे, हृदय की जो भित्ति होती है किससे मिलके बनी होती है, कार्डिक मसल से मिलके बनी होती है, हृदय पेशियों से मिलके बनी होती है, जो कि कैसी ब्रांच्ड होती हैं, स्ट्रेट मसल्स होती है, सारी सारी क्या होती है, रेखित पेशी और अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये रुकती नहीं है किसी की भी इच्छा से, ठीक है ना। इसकी जो हृदय का जो स्तर होता है, हृदय की जो लेयर होती है, पेशी की जो लेयर होती है, इसको बोला जाता है मायोकार्डियम। ओके, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। हृदय की भित्ति
हृदय पेशियों, कार्डिक मसल, से बनी होती है तथा ये पेशियाँ रेखित, स्ट्रेट व अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। क्या होंगी? अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। ठीक है ना। ये जो इसमें क्या होती है, पश्चिम महाशिरा होती है, ये दाहिने आलिंद के एक छिद्र पर खुलती है। उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन वॉल्व। क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन वॉल्व कहा जाता है। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।